तो हाइपरबोला सन 2024 और इसके अंदर 2024 में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आए और 6 के 6 क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो लास्ट ईयर का भी पेपर देखते हैं हाइपरबोला के लिए तो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो अब जैसे आपने हाइपरबोला पढ़ा है तो डायरेक्ट ना हाइपरबोला का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाइपरबोला में अपने को क्या दे रहा है, एलिप्स दे रहा है। क्या दे रहा है, एलिप्स देगा, पैराबोला देगा या सर्कल देगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में वैसा तुम आगे आ जाओ जल्दी दोनों। तो अब जो ये क्वेश्चन है आप इनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है, 24। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने आपको भेजे थे, पीवाई की भेजे थे, ट्राई किया। आपका हो गया क्या और किसका हो गया? इधर बेटा लड़कियों का, इधर तुमने किया घर जाके, हो गया? अरे भैया हो गया है या नहीं हुआ है? हो गया है, क्योंकि आपका ना तो हाँ और ना पता ही चलता कि हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो। उसने बोला कि हो गया तो बोला, अब पता ही चल रहा कि वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। कैसे? तो उसको काट देंगे उसको। तो चलिए हाइपरबोला अपने को गिवन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। हाइपरबोला दिया हुआ है आपको, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको जो हाइपरबोला गिवन है 2024 का क्वेश्चन है, माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक अपने को हाइपरबोला गिवन है, ठीक है। उसने बोला कि हुज एसेंट्रिसिटी इज √3। इसकी जो हम छोटी छोटी सी बातें लिख लेते हैं कि यहाँ पर एसेंट्रिसिटी जो है वो √3 है और हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कैसी होती है, बड़ी होती है। तो जो √3 है तो वो 1 से कैसी है, ज्यादा है। ये बात तो ठीक है। जो लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर इज 4√3 है। अब ये बताओ यदि हम इसकी लेटस वेक्टर निकालें तो कितनी आएगी? देखो इसकी लेटस वेक्टर यदि ये ऐसे होता कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता तो लेटस वेक्टर होती 2b स्क्वायर अपॉन में ए, और यहां पर ये कॉन्जुगेट है उस हाइपरबोला का तो ये चेंज हो जाएगा। तो लेटस वेक्टर हम आप बताएंगे कितनी हो जाएगी? तो 2a स्क्वायर अपॉन में इज इक्वल टू 4√3। ये भी दिया हुआ है। फिर और क्या दिया हुआ है? सपोज द पॉइंट अल्फा कॉमा 6 और अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लाइज इन एच। उसने बताया है आपको कि जो तुम्हारे पास में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा 6 और यहां पर जो अल्फा जो है वो 0 से बड़ा है, ये कहां पर लाई कर रहा है? हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है, लिख दिया। फिर उसने आगे अपने को बताया हुआ है कि एक बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 6 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू। जो तुम्हारे पास में जो बीटा है वो कौन है? तो बीटा इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस को मान लीजिए D1 से और D2 से यदि हम रिप्रेजेंट कर दें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहां पर ये हमने लिख दिया कौन है ये तुम्हारे पास? फोकल डिस्टेंसेज। ये तुम्हारे पास जो है वो है फोकल डिस्टेंस। जो अपने को पॉइंट गिवन है अल्फा कॉमा -6 इस वाले पॉइंट से, सॉरी अल्फा कॉमा 6 यही तो है ना? अल्फा -6 ही तो है। अल्फा अच्छा
अल्फा माइनस के 6 नहीं सॉरी अल्फा कॉमा 6 ठीक है। तुम्हारे पास में देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अपने को जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है जी देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है। 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता भाई सेटिंग, इतना हाइपरबोला पढ़ाया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो उसने दे रखा है ना उससे पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यदि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से कुछ दे रखा है, यदि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए अल्फा की वैल्यू मिल जाए, तो यदि अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा और हमें क्या मिल जाए फोकस मिल जाए। यदि हमें उसके फोकस मिल जाए और हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो फिर तो हम निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास बीटा आ जाएगा और अल्फा का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस के बीटा कर देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, चलो जिन्होंने कर लिया है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो यहां पर देखेंगे। आप बताओ यहां पर जो दिया हुआ उसमें से देखो कि अपने को गिवन है कि E इजिकल टू में √3 और वहां पर अपने पास में 2a स्क्वायर अपॉन b इजिकल टू में 4√3। अब बताओ E स्क्वायर इजिकल टू अपने पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गई। अब ये बताओ कि जो E स्क्वायर है तो E स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है तुम्हारे पास, यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है ना क्योंकि कॉन्जुगेट है। अब यहां पर देखो, अब अपने पास में E स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी है 3 है और यहां पर तुम्हारे पास 1 प्लस के a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो गया 2, तो a स्क्वायर इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो गया 2b का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। a में और हमने b में क्या निकाल लिया वैसे निकाल लिया। एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर वैसे भी आप इस बात को ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर हमने ये ए बी के फॉर्म में लेके आ गए इसको, यहाँ पर ही तुम्हारे पास में ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से जब तुम्हारे पास 2 वेरिएबल होती है और 2 इक्वेशंस होती है तो वहां से तुम उन वेरिएबल की क्या लगा सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 2a स्क्वायर अपॉन में कितना है b, तो बताओ कि a स्क्वायर इजिकल टू आप कितना ले सकते हैं, ये अपने पास में 2a स्क्वायर अपॉन b इजिकल टू में 4√3 है। तो a स्क्वायर इस 2 से तो इस 4 को 2 बार कैंसिल कर दें। अब बताओ a स्क्वायर इजिकल टू आप कितना लिखेंगे 2b स्क्वायर अपॉन में कितना तुम्हारे पास b इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2√3। इस 2 से फ्री 2 कैंसिल हो गया और इस तुम्हारे पास ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से b को कैंसिल करते हैं मतलब उसकी पावर से, ठीक है ना। तो अपने पास में जो फाइनल जो अपने पास में आया तो b इजिकल टू अपने पास कितना आ गया √3। तो बताओ तो b स्क्वायर इजिकल टू तुम्हारे पास कितना आ गया 3। यदि हमें जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी इसलिए निकाल रहे हैं हमको तुम्हारे पास यार। अब आपको निकालनी है एक की वैल्यू। अब बताओ एक की वैल्यू तुम्हारे पास कैसे आऊगी कि जो b की जो वैल्यू तुम्हारे पास में है तो a स्क्वायर इजिकल टू 2b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू में b का स्क्वायर कितना तुम्हारे पास 3 है। तो तुम्हारे पास a का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 6 आ गया। भाई साहब यहां तक सही है क्या, जिसने किया हुआ है वो अपना मैच करते चले भाई। ये अपने पास में a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। e स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, a स्क्वायर की और b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब तो ठीक है, अब तो काम हमारा बन जाएगा। वो ये करा कि तुम्हारे पास में जो ये तुम्हारे पास में अल्फा और कोमा 6 जो हैं वो कहां पर लाई करते हैं हाइपरबोला पे। तो इसका मतलब मैं इसको x के प्लेस पे पुट करूं, इसको मैं y के प्लेस पे पुट करता हूं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पुट कर देते हैं। तो इसको हम करेंगे पुट। तो देखिए अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी है, तो ये पुट करते हुए चले जाओ, प्लस के वाई स्क्वायर तुम्हारे पास कितना है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो गया 36, अपॉन में कितना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3 इजिकल टू कितना है 1। इसको आप सॉल्व करवाओ, अल्फा स्क्वायर अपॉन में 6 और यहां से तुम्हारे पास ये कैंसिल हो गया, कितनी बार 12 टाइम्स, सही है ना। 12 इंटू में 3 कितने होते हैं 36 होते हैं। अब यहां पर देखो अपने पास में इस 12 को हम इधर लेके जाएंगे 12 को, तो 1 माइनस के 12 कितना हो जाएगा माइनस के 11 और इससे ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया 36 और अल्फा की यदि वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट में 66। अब जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी वो हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर हमने अल्फा इज इक्वल टू में अंडर रूट 66 ले लिया। वैसे अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस की आएगी, उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। फिर इसको हम आगे चेक करते हैं, यहां तक आप पहले इसको लिख लेंगे। अब आप बताओ जो फोकल जो डिस्टेंस होती हैं वो क्या होती हैं। एक पॉइंट से जो एक पहले हाइपरबोला बना लेते हैं छोटा सा एक, तो मान लीजिए अपने पास में लिख लिया सबने यहां तक, तो ये हमने हाइपरबोला थोड़ा सा बना के देखते हैं इसको। ये हमने हाइपरबोला बनाया, तो वो कह रहा है कि इसके तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए हमने अंडर रूट में 66,6 मान लिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, सपोज डेट मान लिया। यहां से वो कह रहा है कि तुम्हारे पास फोकल डिस्टेंसेज, फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है कि इसके पास एक एस है S1 और इसके पास एक S2 है, इसके पास 2 फोकस होते हैं, ठीक है। यहां से आपने क्या किया कि इसको मिला दिया और यहां से आपने इसको मिला दिया, और इन दोनों जो डिस्टेंस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है बीटा। यही तो पूछ रहा है वो आपसे, दोबारा पढ़ सकते हैं आप, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इफ बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 6, ये अपने को दिया हुआ है। इसके बाद आप बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ भैया। आपको समझ में बात आ गई। आपको निकालना है सबसे पहले इसके फोकई, तो जो फोकई है वो बताओ कैसे निकालेंगे भैया, फोकई बताओ। फोकई अपने पास में होते हैं हाइपरबोला के जो फोकई होंगे वो तुम्हारे पास में होंगे प्लस माइनस में, सॉरी 0 प्लस माइनस में DE, यही तो होंगे। अब ये बताओ आप कि यहाँ पर तुम्हारे पास जो फोकई होंगे तो 0 प्लस माइनस के BE, तो B की जो वैल्यू है कितनी है √3 और A की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास, तो कितने हो गए तुम्हारे पास 3 हो गए। चलो अब देखो ये जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला जो हमने बनाया, ये तो बनाया x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। लेकिन जो तुमको दिया हुआ है उसका जो हाइपरबोला बनेगा वो बनेगा तुम्हारे पास में x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये माइनस के और ये प्लस के इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारे पास जो अपने को हाइपरबोला गिवन है वो ये बनेगा। अब तुम इसकी निकालो डिस्टेंस, यहां पर ध्यान दो। तो तुम्हारे पास जो फोकई है वो तुम्हारे पास कितनी हो गई प्लस माइनस के 3, ठीक है। अब देखो आपको डिस्टेंस निकालनी है, अपने पास में 0,3 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दूसरा अपने पास है अल्फा 6, तो अल्फा की जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी है अंडर रूट में 66,6, और दूसरा तुम्हारे पास आएगा 0, माइनस के 3 और यहाँ पे अपने पास में आएगा अंडर रूट में 66,6।
अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अपने को। फिर इसको मान लिया हमने D1, इसको मान लिया D2, उन दोनों का कर देंगे प्रोडक्ट, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बीटा, ऐसे बीटा आएगा। तो कौन करवाएगा, इसको बंद कर दो। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो मान लीजिए D1 अपने को निकालनी है, तो बताओ D1 कैसे निकालेंगे भैया, D1 बताओ। तो D1 इज इक्वल टू अंडर रूट में, बोलो 66 अंडर रूट में मार्च के 0। अच्छा, वहां पर अल्फा की जो वैल्यू आई थी अपने पास कितनी आई थी, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि मान लीजिए डी लिखाते हैं पहले, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट में अल्फा मार्च के 0 का स्क्वायर प्लस के। अब यहां पर देखो, ये अल्फा है, ये तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास अंडर रूट में 66 है, ये तुम्हारे पास 6 है। तो 6 मार्च के तुम कितना करेंगे, 6 मार्च के 3, एक तो तुम्हारे पास ये हो गई। यदि हम इसको D1 कर दें तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको D2 कर दें तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा मार्च के 0 का स्क्वायर प्लस के 6 प्लस के कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा ना, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। अब ये बताओ, अल्फा की जो तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितनी है, प्लस माइनस के अंडर रूट में 16, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी दो वैल्यू आएंगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा मार्क्स के 0 या मार्क्स का हो अल्फा या प्लस का हो तो अल्फा स्क्वायर आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 66 है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, तो एक तो ये टेंशन खत्म हो गई कि अल्फा की जो दो वैल्यू आ रही है, प्लस वाली माइनस वाली, उन दोनों को कोई सी भी लेंगे तो तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर ही आएगा। अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास में है ये तुम्हारे पास में आ गई कि D1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 66। सही है भाई, अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर की वाली वैल्यू कितनी तुम्हारे पास में 66 है ना। अब यहाँ पर देखो, यदि इसको सॉल्व करते हैं तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहां से तुम्हारे पास D1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 75 अंडर रूट में। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अंडर रूट में 75। अब यहाँ बताओ, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास अंडर रूट में, यहाँ तो तुम्हारे पास 6 है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास D2 की जो वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 147। अब तुमको निकालनी किसकी वैल्यू है, बीटा की। तो बीटा तुम्हारे पास क्या कह रहा है, तो बीटा तुम्हारे पास कह रहा है D1 इंटू में तुम्हारे पास कितना है D2, तो दिस मींस बीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, D1 की तुम्हारे पास कितनी है अंडर रूट में 75 इंटू में अंडर रूट में कितना है 147। अब देखो इसके आप करेंगे फैक्टर, और फैक्टर निकाल के तुम्हारे पास में बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो फैक्टर निकालने तो आप लोगों से आते नहीं होंगे, तो सिखाना पड़ेगा। आते आते हो ये सेट आते, जे की कोचिंग कर रहे हो तुम, फैक्टर निकालने कब सीखेंगे, 2 साल बाद। चलो यहाँ देखो, बीटा इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर तुम्हारे पास इसको में से लिख दे अंडर रूट में 75 को बताओ क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू में 3 इंटू में, अच्छा 25 लिख सकते हैं क्या, 25 इंटू में 3 लिख सकते हैं। और तुम्हारे पास 147 को लिख सकते हैं 21 7 या 174 होते हैं 147, मतलब 21 इंटू में 7, 21 इंटू में 7, यही होगा ना। 21 इंटू में 7 तुम्हारे पास कितना होता है 147, और 21 तुम्हारे पास कितना हो जाता है 3 इंटू में 7, और तुम्हारे पास 7 है ही है, तो पेयर बना लो आप। तो ये काम तुमसे आना चाहिए। ये तुम्हारे पास पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तुम्हारे पास बीटा की जो वैल्यू है कितनी आ गई 7 इंटू में 5 इंटू में 3 कितना हो गया 105, तो तुम्हारे पास आ गया 105, ये आ गया। अब अपने को फाइनल वैल्यू निकालनी है
वो निकालनी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा इजिकल टू अल्फा स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी है 66 और यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी है 105। तो तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितनी हो गई 171। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब देखो सही है, ऑप्शन में है। ये थोड़ा सा लग रहा है आपको लेंथी, लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस है तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो समझाया है। सही है आंसर, सही है भाई साहब। तो आप इसके यदि आपको प्रैक्टिस है तो ये लेंथी नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो लेंथी इतना तो आता ही है। अब इसमें से बहुत स्टेप ऐसे जिनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे तो मत करो। और बढ़ा भी सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर हम इसके रूट लगाने लग जाएं, मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बताएंगे 2024 की प्रॉब्लम है। उसने लिखा हुआ है कि लेट द फोकई ऑफ ए हाइपरबोला एच coincide with the foci of the ellipse e x minus 1 का स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 75 इक्वल टू 1। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब हमने एलिप्स कर रहे थे तो वहां एलिप्स के साथ में पैराबोला सर्कल चल रहा था। अब हम कौन कर रहे हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के साथ कौन चल रहा है एलिप्स चल रहा है। मतलब ये अपने छोटे छोटे भाइयों को साथ लेके चलते हैं, है ना। ये दुनिया की तरह नहीं है कि अपने भाई को छोड़ देते हैं। ये ऐसे भाई इस 2024 में पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन कैसा आ गया जिसमें एलिप्स और हाइपरबोला दोनों कैसे हैं साथ साथ में। अब बताओ, तो अब यदि उसने पहले तो देखो एलिप्स, उसने ये बोला है कि जो तुम्हारे पास में जो फोकई है हाइपरबोला की और जो एलिप्स की जो फोकई है वो दोनों कैसी हैं सेम पॉइंट पर हैं। मतलब कौन साइड है, कौन साइड का मतलब ये होता है कि अब बताओ आप यहां लिखवाओ पहले एलिप्स का तुम्हारे पास जो उसने जर्नल इक्वेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है। तो x माइनस के कितना दे रखा है, तो x माइनस के 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस के y माइनस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 75 इज इक्वल टू 1। ये अपने को दे रखा है। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक उसने बोला हुआ है कि पहली बात तो ये कि इन दोनों की जो फोकई हैं भैया हमारी बात सुन लेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी बात ही काम में आएंगी। तुम्हारी बात काम में आती ना तो सब लोग तुम्हारी बात सुनते, तुम्हारी तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं सुनते होंगे, है ना, और तो कौन सुनेगा। चलो अब ये देखो, एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर ये हो गई कि जो तुम्हारे पास जो फोकस बन रहा है तो जो हाइपरबोला का है वही एलिप्स का है। इसका मतलब इसको हम ऐसे बोलेंगे जो एलिप्स का जो तुम्हारे पास जो फोकई है वही तुम्हारे पास किसके बन रहे हैं हाइपरबोला के। तो सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, फोकई निकालने पड़ेंगे। किसके निकालने पड़ेंगे, तो निकालो फिर, क्या देख रहे हो निकालो। जब तुम्हारे पास जर्नल इक्वेशन होती है तो एलिप्स की ही बात कर रहे हैं पहले। तो एलिप्स के अंदर जो तुम्हारे पास फोकई होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास a इज ग्रेटर देन b है, तो अपने पास इसके जो फोकई आएंगे वो तुम्हारे पास आएंगे, फोकई जो तुम्हारे पास एलिप्स की होगी ये होगी प्लस माइनस के a e प्लस के h कॉमा k। और यहाँ पर जो तुम्हारे पास h और k का जो काम कर रहे हैं वो तुम्हारे पास ऐसे कि x माइनस के h का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस के y माइनस के k होल स्क्वायर अपॉन में 75 इज इक्वल टू 1। यहां से अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास 100 है, तो दिस मींस a की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी 10। यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 75 है, तो b की जो वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी 5√3, क्योंकि 25 इंटू में 3 75 होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं h की वैल्यू, तो h की तुम्हारे पास 1 है और यहाँ पर k की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है। इतना उसने दे रखा है। अब यहाँ से आप इसकी लिखा सकते हैं एसेंट्रिसिटी। तो एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है e का स्क्वायर 1 माइनस के b स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के बी स्क्वायर तुम्हारे पास 75 और तुम्हारे पास ये 100 है। तो तुम्हारे पास ये आ गया, बोलेंगे आंसर बता दो डायरेक्ट। ई का आंसर कितना आ गया 1/2, मतलब प्लस वाली लेनी है, माइनस की लेनी नहीं है, क्योंकि एसेंसिटी जो होती है तुम्हारे पास कितनी होती है, ये लो, ये तुम्हारे पास एसेंसिटी, ये तुम्हारे पास हाइपरबोला के वर्टिसेस, ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ये सब हमने निकाल दी। जो जरूरत पड़ेगी वो हम पुट कर लेंगे। एक काम तो ये हो गया। अब बताओ तुम्हारे पास में सबसे पहले आप निकालेंगे इसके फोकस, मतलब फोकई निकालेंगे। तो फोकई निकालने का अपने पास क्या फार्मूला होता है, जब तुम्हारे पास जनरल इक्वेशंस होती है तो ए ई प्लस एच कॉमा के माइनस के ए ई प्लस एच कॉमा के, दोनों को अलग अलग निकालेंगे जिससे गलती ना हो आप लोगों से। तो आप ये देखो, यहां से हमने इसकी निकालेंगे फोकई। बताओ तो निकालो ये ए ई। अभी हम किस में काम कर रहे हैं, एलिप्स में। अभी हम हाइपरबोला को टच भी नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बताओ ए ई तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एच कॉमा के, अपने पास ये कितना हो जाएगा माइनस के ए ई प्लस एच कॉमा के। अब इनकी निकलवाओ वैल्यू। एक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 10, कितनी है 10, और तुम्हारे पास एक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1/2। तो बताओ 10 इंटू में 1/2 प्लस के 1 कॉमा 1, यही बनेगा। यहां पर तुम्हारे पास कितना बनेगा माइनस के 10 इंटू में 1/2 प्लस के 1 कॉमा 1। बताओ ऊपर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर तुम्हारे पास आ गया 6 कॉमा 1 और अपने पास यहाँ पे आ गया माइनस के 4 कॉमा 1। एक बात तो क्लियर हो गई। अब बताओ अब अपने को क्या निकालनी है, हाइपरबोला की तुम्हें क्या निकालनी है, बोलो फोकस निकालने हैं। चलो उससे पहले आगे पढ़ लो। इतना काम तो हमने पहली लाइन के अंदर कर लिया, फर्स्ट लाइन में इतना हमें काम करना था वो हमने कर लिया। इसकी सेकंड लाइन पढ़ेंगे, वो क्या कह रहा है कि भैया उसके बाद में उसने बोला है कि एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एच बी द रेसिप्रोकल ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स ई। वो करा जी, जो तुम्हारे पास हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो अपने पास कितनी है, कितनी है हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी। ये देखो एसेंट्रिसिटी का सिंबल ई होता है। अब यहाँ पर हमने इसको कैपिटल ई से लिख सकते हैं, चलो तुम स्मॉल ई से लिख लें। तो यहाँ पर हाइपरबोला का मतलब मान लिया हमने एच। अब ठीक है, और वो ये कह रहा कि कंडीशन ये है कि जो हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है और जो तुम्हारे पास एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी का क्या है रेसिप्रोकल ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, यही है। तो ये इसके बराबर होगा कि 1 में ये तुम्हारे पास इतना बड़ा हो गया, तो छोटा ही नहीं हो रहा। चलो अब हो जाएगा। हाँ बेटा लिखवाओ। क्या होगा इसमें, चलो कोई बात नहीं। यहां पर देखो आपकी समझ में तो आ ही रहा होगा ना। E इज इक्वल टू 1 में ई। अब समझ में आ गई। ई एच का मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला और ई का मतलब हमने क्या समझ लिया एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। अब बताओ हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होगी वो अपने पास कितनी होगी, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू इसका करना है रेसिप्रोकल, तो 1/2 का यदि रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा 2। और वैसे भी हाइपरबोला की तो आप जानते होंगे कि जो एसेंट्रिसिटी होगी वो तुम्हारे पास कितनी होगी 1 से बड़ी होगी। इतना काम हमने कर लिया, समझ में बात आ गई। अब आपको निकालना क्या है,
अब आपको निकालने हैं इसके फोकस। किसके फोकस निकालने हैं आपको? सेट ए, किसके फोकस निकालने हैं? तो ये आप निकाल के दिखाओ। वापस आ जाओ। अपने पास में हाइपरबोला की क्या गिवन है? एसेंसिटी। ये तो बेटा जिन्होंने नहीं किया है वो यहां पर देखेंगे। मान लीजिए हाइपरबोला तुम्हारे पास में, जो हाइपरबोला की तुम्हारे पास में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी जो लेंथ है वो आपने कितनी मान ली? 2a, क्योंकि हमने स्मॉल a वहां मान रखे, पता चले कि कहीं गलती हो जाए। बात समझ में आ गई? और तुम्हारे पास में जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी तुम्हारे पास कितनी आ गई? और उसने बोला हुआ कि इसको क्या मानना है और इसको क्या मानना है? बीटा। तो फिर किसके लिए पूछ रहा है वो? 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर की अपने को पूछ रहा है वैल्यू। ये है क्वेश्चन, यही है। अब बताओ, जब तुम दोनों की जो एक्सिस है वो इक्वल है तो अब ये बताओ कि इसकी जो तुम्हारे पास में, पहले तो इसके फोकस कितना है ये बताओ पहले। तो फोकस आया कितना है? फोकस तुम्हारे पास कितनी है? 6,1 -4,1 ये है। अब ये बताओ आप भैया, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। तुम्हारे पास जो ई जो हाइपरबोला की जो एसेंसिटी होती है वो बताओ कितनी होती है? ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस इसका हमने बी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? तो अपने को क्या चाहिए? ए स्क्वायर, मतलब ए की और बी की वैल्यू चाहिए अपने को। तो यहाँ पर ई की वैल्यू अपने को गिवन है, तो ई की वैल्यू अपने पास जब गिवन है तो कितनी होगी तुम्हारे पास? 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 -1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से तुम्हारे पास क्या बन गया कि बी स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। ये बात सही है क्या? ये सही है। अब बताओ, अब कौन बताएगा? इतना काम तो मैंने करके दे दिया आपको, अब तो करो बेटा। इसको रोकना एक बार। आंसर आ गया सेट है? देखो ये बताओ, ये अपने पास में ये एलिप्स मान लिया, इसका जो फोकस है और इसका जो फोकस है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? कितनी है? देखो यहां पर तुम्हारे पास इसके जो फोकस हैं वो तुम्हारे पास कितने हैं? 6,1 और इसके तुम्हारे पास कितने हैं? तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है ना? जो भी बन रहा है, यहां से डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तुम्हारे पास कितनी आती है। तो जो तुम्हारे पास हाइपरबोला है उसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी आएगी भाई? जो हाइपरबोला है उसके जो फोकई हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 10 आएगी। तो तुम्हारे पास कितना है? 2a e h इज इक्वल टू कितना है? 10। ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 5 टाइम्स। और तुम्हारे पास e की वैल्यू तुम्हें पता कितनी है? 2 है ना? तो तुम्हारे पास एक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? 5/2। अब आपको क्या निकालना है? b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? a का स्क्वायर और e स्क्वायर माइनस के 1 होता है, यही बनता है ना? यहां पर देखो b स्क्वायर तुम्हारे पास निकालना है अपने को, तो a स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 25/2 और e स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो b भाई 2 तो है, e की वैल्यू स्क्वायर की 4 हो जाएगी, 4 - 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? b स्क्वायर 70, यहाँ पर 4 चाहिए। अच्छा 2 × 2 तो 70/5 कितना हो गया? 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? यहाँ पर आप देखेंगे
अपने पास में वो पूछ रहा है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अल्फा है, तो यहां से जो तुम्हारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस आएगी वो तुम्हारे पास कितनी आएगी? तो ट्रांसवर्स एक्सिस अपने पास कितनी आएगी? 2a। तो 2a तुम्हारे पास कितनी हो गई? 2 इंटू में 5/2 मतलब तुम्हारे पास 5, और जो तुम्हारे पास कॉन्जुगेट होगी तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी? 2b। कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? तो यहां पर इसका b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। बताओ b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? 5√3/2। ठीक है, तो 2b इजिकल टू तुम्हारे पास कितना आ गया? तो 2b इजिकल टू अपने पास 2 इंटू में 5√3/2। अब ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास इसको सॉल्व करते हैं तो तुम्हारे पास कितना हो गया? 5√3। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसको रिप्रेजेंट किससे करवा रहा है वो, और इसको किससे करवा रहा है? तो उसने पूछा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। 3 इंटू में और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 2 इंटू में 75, बी का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास कितना हो गया? 75, और तुम्हारे पास ये 150, 150 इजिकल टू तुम्हारे पास कितना आ गया? 225 आंसर आया क्या? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, चश्मा न उतार ले। हाँ निहाल तेरे से बोल रहे हैं, नहीं दिखा देंगे फिर तेरे को, ऐसा दिखाएंगे फिर कभी देखता ही रहेगा। एक बार बोल रहे हैं आराम से बैठ जा और पढ़ ले, पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो बाहर जा। दिख नहीं रहा तेरे को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ठाकरे यहां देख, देखो तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन रखी है हाइपरबोला की, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। जो एच की जो तुम्हारे पास वैल्यू है, जो हाइपरबोला है, ये अपने पास में गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 5, ये तुम्हारे पास इजिकल टू में 5, और अपने पास जो एलिप्स है ना, इसकी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू 5। ये अपने पास में एक हाइपरबोला है और एक अपने पास में एलिप्स है। उसने ये बात बताई है कि जो हाइपरबोला है ना, इसकी जो एसेंसिटी है ना, वो एलिप्स की एसेंसिटी कितनी है? √7 है, √7 टाइम्स। इसका मीनिंग समझो पहले क्या है कि पहले थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को दी हुई है कि इसकी जो वैल्यू है π/2 से कम है और 0 से बड़ी है। ये तो थीटा की वैल्यू दे रखी है। यहां पर देखो जो अपने पास में ये है, यहां पर हाइपरबोला की जो एसेंसिटी है वो हमने मान ली EH, और जो एलिप्स की जो एसेंसिटी वो तुमने कितनी मान ली? EE। उसने ये बोला है कि जो हाइपरबोला की जो एसेंसिटी है वो √7 टाइम्स एसेंसिटी ऑफ एलिप्स। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम? √7 का। ये क्या बने? आप समझ में आ गई? फिर वो लास्ट में क्या पूछ रहा है कि उसने देन द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। भैया इसको आप समझेंगे, ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि अपने पास में एक हाइपरबोला है, उसकी इक्वेशन गिवन है, एक एलिप्स गिवन है, उन दोनों की आपको एसेंसिटी में क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है। थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, जो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, π/2 से छोटी आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। पहले तो देखो ऑप्शन 4 है तुम्हारे पास, और ऑप्शन चारों बहुत अच्छे हैं क्योंकि सब चारों ऑप्शन 0 से बड़े हैं और π/2 से छोटे हैं, तो तुक्का तो लग नहीं सकता है। बात क्लियर है कि मतलब कॉमन सेंस भी नहीं लग सकता है, तुक्का तो किसी का हो भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुम्हें तुक्का नहीं लगाना है, तुमको सीखना है और काम करना है। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो तुम्हारे पास में ये ऐसे आएगा कि 7EE का स्क्वायर। क्लियर है? अब तो ठीक है। अब मैं यहां से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेता हूं
क्योंकि मेरे को ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर देखो, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में यहां पर 5, ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर देखते हैं तुम्हारे पास वाई एक्स स्क्वायर अपॉन में तुम्हारे पास 5 और साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। अब तो ठीक है। अब देखो एसेंसिटी की बात करते हैं। ये तुम्हारे पास में थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास में ज्यादा है, तो 0 और π/2 के बीच में, तो भाई साहब इसको लिखवाओ। यहां पर तुम्हारे पास आएगा 1 प्लस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना है 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 5। क्लियर है? इज इक्वल टू यहां पर तुम्हारे पास आएगा 7, ये लिखवाओ 1 माइनस क्या आएगा यहां पर, तो यहां पर 1 माइनस क्या आएगा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5। अब यहां पर देखो इसमें तो कुछ चेंज दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू है, देखो भाई साहब यहां पर ध्यान देना है, इसकी जो वैल्यू है तुम्हारे पास 0 से यदि हम बात करें π/2 की बात करें, तो मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से और क्वेश्चन के भी हिसाब से ये वैल्यू तुम्हारे पास छोटी है इस वाली वैल्यू से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे जी इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसने कंडीशन दे रखी है अपने को, थीटा की जो वैल्यू है कहां से कहां तक है तुम्हारे पास 0 से π/2 तक है। अब एक बात तो क्लियर हो गई, 0 से π/2 तक जो वैल्यू होती है तो 0 से 1 तक होती है, तो भाई π/2 से कम है तो 1 से कम हो गई, और यदि 1 से कोई कम वैल्यू है, 0 से बड़ी है और 1 से कम है, उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा 0 से ज्यादा आएगा और 1 से कम ही आएगा। अब यहां पर यदि हम उसका मल्टीप्लाई करें तो वो क्या करेगा, उसको कम करेगा। ऐसा समझो जैसे 5 है और 5 में यदि मैं मान लीजिए 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा और ये देखो 5 है, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेटा 5 ज्यादा है, तो इसलिए ये ज्यादा होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहां पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएंगी, तो यहां पर तुम्हारे पास बनेगा ए स्क्वायर, कितना बनेगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ए तुम्हारे पास कितना है 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 5, ये तुम्हारे पास कंडीशन बन गई। अब यहां पर देखो, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गया तुम्हारे पास, यहां पर तुम्हारे पास बन गया 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 7, यहां पर ये कैंसिल हो गए और ये तुम्हारे पास कितने हो गए 7 माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो ठीक है, इसको मैं इधर लेके आता हूं तो बताओ कितना हो गया। यदि इन सभी को लेफ्ट साइड में लेके जाता हूं तो अपने पास हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा और अपने पास में इज इक्वल टू में इस 1 को मैं इधर लेके आ गया तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना हो जाएगा 8, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। तो साइन थीटा बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा √3/2, क्योंकि अपने को कौन सा लेना है प्लस का लेना है, क्योंकि अपने को जो एंगल निकालना है वो प्लस वाला एंगल निकालना है। तो अब आप बताएंगे कि थीटा की जो वैल्यू है कितनी हो गई π/3 होगी क्या, साइन के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है π/3, तो क्या ऑप्शन में π/3 है, तुमको पता ही नहीं है क्योंकि तुमने लिखे ही नहीं है, तो यही ऑप्शन है। ठीक है भाई साहब ठीक है, गजानन भाई साहब ठीक है। नेक्स्ट तो करते हैं, हाँ रोक